तसव्वुर कीजिए, पूरी दुनिया में सिर्फ एक कौम रह जाए और बाकी सब खत्म हो चुके हों, न शहर, न सल्तनत, न निशान। ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं, ये इंसानी सोच के पहले ज़वाल की कहानी है। सवाल ये नहीं कि तूफान आया या नहीं, सवाल ये है क्या हिस्ट्री भी इस तबाही को तस्लीम करती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सिर्फ कुरानी बयान है या फिर दुनिया की कदीम तारीख भी इस अजीम तूफान का सबूत देती है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सवाल पानी का नहीं होता, सवाल होता है निजाम का। आज हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की, लेकिन जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि हिस्ट्री और गहरी एनालिसिस के साथ। हिस्ट्री के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर इंसानी तारीख के बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में शामिल है। इस जमाने में न आज जैसे वसी शहर थे, न मरकजी सल्तनतें, बल्कि छोटी छोटी कौमें थीं जो एक दूसरे से अलग अलग रहती थीं। इंसान अपनी मेहनत, अपनी ताकत और अपने निज़ाम पर बहुत ज़्यादा गुरूर करता था। हम अपनी ताकत और निजाम को सबसे ऊपर रखते हैं, सच और नसीहत को मजाक समझते हैं। कौमे नूह एक कबीलाई मुआशरा थी जहां बुजुर्गों का फैसला कानून समझा जाता था। हम अपने बुजुर्गों के फैसलों पर सवाल नहीं उठाते, यही हमारा निजाम है। रिवायात को सच माना जाता और सवाल करना बगावत के बराबर था। जो इस रिवायत पर सवाल उठाता है वो बगावत करता है। और यहीं से इंसानी तारीख का एक खतरनाक पैटर्न शुरू होता है। हर कौम जो सच को खतरा समझने लगे अपनी तबाही खुद लिख देती है। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये दौर तकरीबन 3000 से 2500 कब्ल मसीह के दरमियान का है, यानी वो जमाना जब लिखी हुई हिस्ट्री अभी जन्म ले रही थी और इंसान पहली मर्तबा शहरों के निज़ाम से वाकिफ हो रहा था। लेकिन सवाल ये है, अगर ये कौम इतनी सादा और इतनी इब्तदाई थी तो फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में छुपा है, निज़ाम। हिस्ट्री बताती है कि कौमे नूह का मसला सिर्फ अकीदे का नहीं था, मसला था जिद, तकब्बुर और इख्तियार का गलत इस्तेमाल। उनके सरदार लोगों की सोच को कंट्रोल करते थे। जो उनके निज़ाम पर सवाल उठाता उसे दबाया जाता, खामोश कर दिया जाता या फिर मजाक बना दिया जाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम सिर्फ इबादत की दावत नहीं था, ये पूरे निज़ाम के लिए खुला चैलेंज था। इसलिए कौम ने पैगाम को सुनने के बजाय पैगंबर को ही रिजेक्ट कर दिया। सबसे खतरनाक बात यह होती है जब कौम अपनी गलती को हक समझने लगे। और हिस्ट्री में जब भी कोई कौम सच को अपने निज़ाम के लिए खतरा समझने लगे, वहां ज़वाल सिर्फ वक्त का इंतजार करता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या हिस्ट्री में वाकई इस अजीम तूफान का जिक्र मिलता है? जवाब है हाँ, लेकिन मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ रवायात के साथ। दजला और फुरात के इलाकों में कदीम तहरीरों में एक ऐसे तूफान का बयान मिलता है जो पूरे शहरों को बहा ले गया। कदीम लोहों पर लिखा गया कि पानी ने घर, खेत और इबादत गाहों तक को ख़त्म कर दिया। सिर्फ चंद लोग जिंदा बचे जो पानी से ऊपर उठाए गए या कश्तियों में पनाह ले सके। पानी ने सब कुछ बहा दिया, सिर्फ चंद लोग ही बच सके। आज के मुअर्रिख इस वाक़े को कभी वसी इलाकाई तूफान तो कभी अजीम तबाही का नाम देते हैं। ये परतईन सिर्फ मामूली बारिश का निशान नहीं, ये अजीम तबाही का सबूत है। लेकिन बात सिर्फ रवायात तक महदूद नहीं। जमीन के नीचे कई कदीम शहरों में एक ही जमाने की गहरी पानी वाली मिट्टी की परतें मिली हैं। ये परतें नॉर्मल बारिश या मौसमी सैलाब का निशान नहीं, बल्कि अचानक और गैर मामूली तबाही का सबूत है। इसका मतलब ये है कि पानी ने इंसानी मुआशरे को एक साथ और एक झटके में बदल कर रख दिया। चाहे ये तूफान पूरी दुनिया तक फैला हो या सिर्फ उस वक्त के बसे हुए इलाकों तक। लेकिन इसकी तबाही का असर इंसानी याददाश्त में गहरी तरह नक्श हो चुका था, और यही वजह है कि मुख्तलिफ कदीम कौमें इस वाक़या को अलग अलग अंदाज में याद करती रहीं।
कुछ मौर्रख कहते हैं कि कदीम इंसान अपनी सबसे बड़ी तबाही को कहानी की शक्ल में महफूज करता था, ताकि आने वाली नस्लें सिर्फ सुनाकर नहीं, महसूस करके भी याद रखें। हिस्ट्री सिर्फ लिखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इसलिए ये तूफान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी तारीख की मुश्तरका याददाश्त हो सकता है। और अब सोचिए, जब मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ नस्लों की कौमें एक ही तबाही का जिक्र करें, तो क्या ये सिर्फ अफसाना रह जाता है? हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि अजाब कभी अचानक नहीं आता। पहले इखलाकी गिरावट होती है, फिर नाइंसाफी को निज़ाम का हिस्सा बना लिया जाता है, फिर नसीहत को मजाक और वार्निंग को खतरा समझा जाता है। हम अपनी ताकत और निजाम को सबसे ऊपर रखते हैं, सच और नसीहत को मजाक समझते हैं। और जब कोई कौम इस्लाह से इनकार कर दे, तो उसका निज़ाम खुद ही टूट जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या इंसानी तारीख़ का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे वाज़ेह सिविलाइजेशनल कोलैप्स है। मसला ये नहीं कि तूफान आया या नहीं, मसला ये है कि इंसान ने सबक लिया या नहीं। इस वाक़या से हिस्ट्री हमें 3 वाज़ेह बातें सिखाती है। कोई कौम सिर्फ इमारतों या ज़राए पर खड़ी नहीं होती। जब ताकत हक से अलग हो जाए और जब सच को मजाक बना दिया जाए, तो ज़वाल सिर्फ वक्त का इंतज़ार करता है। अगर आप हिस्ट्री को सिर्फ गुजरी हुई कहानी समझते हैं, तो आज का दौर आपको हैरान कर सकता है। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या हिस्ट्री खुद को दोहराती है या हम अपनी गलतियां दोहराते हैं? और याद रखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ तारीख़ का एक सफ़ा नहीं, इसका कुरानी और रूहानी पहलू, सब्र, दावत और अल्लाह के फ़ैसले का निज़ाम नूरे ईमान चैनल पर तफसील से बयान किया गया है। अगर आप इस कहानी को सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से भी समझना चाहते हैं, तो वहाँ ज़रूर देखें।